दोस्तों फ्लिपकार्ट पर गॉट और अमेजोन पर प्राइम डे सेल आने वाली है और इस साल अगर आप कोई भी आईफोन लेने का प्लान बना रहे हो, चाहे 13, 14, 15, 16 या प्रो मॉडल कोई भी, तो इनको सबसे बेस्ट डिस्काउंट के साथ में परचेस करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा, इसके अलावा आईफोन के ऊपर कब कब प्राइस कट होते हैं और सबसे बेस्ट डिस्काउंट पर आईफोन को कब लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो में बनाता रहता हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा आईफोन आपको इस साल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं तो आईफोन 11 और 12 अगर आप परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो इस साल बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये आईफोन ऑलरेडी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। इनकी कैमरा क्वालिटी भी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी अगर आज के आईफोन से अपन कंपेरिजन करें। इसके अलावा यहाँ पर इनके अंदर आपको जो अपडेट्स वगैरह है वो भी काफी कम मिलने वाले हैं, साथ ही ये काफी ज्यादा आउटडेटेड है तो परफॉर्मेंस भी आपको इनकी अच्छी नहीं मिलेगी। तो आईफोन 11 और आईफोन 12 को तो आप बिल्कुल इग्नोर करना, परचेज नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप आईफोन 13 या आईफोन 14 लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये दोनों ही आईफोन बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। यहाँ पर आप इसको देख के बता नहीं सकते कि आईफोन 13 है या 14 है। मेरे पास में यहाँ पर ये है आईफोन 14। अब यहाँ पर मैं आईफोन 13 के करंट प्राइस की बात करूँ तो अभी ये चल रहा है करीब करीब 45,000 के अराउंड और गॉड सेल में ये आपको 40,000 के आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा आईफोन 14 की मैं अगर बात करूँ तो आईफोन 14 अभी चल रहा है करीब करीब 54,000 के आसपास में और गॉड सेल में ये भी 5,000 रुपए डिस्काउंट के साथ में आपको 50,000 के अराउंड मिल जाएगा। अब आईफोन 13 या 14 अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी, जैसे इसके अंदर आपको यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट मिलता है और अब अगर देखा जाए तो 15 से आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलने लगा है और टाइप सी पोर्ट काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है हर तरह के डिवाइसेस को इसके साथ में यूज करने के लिए। लाइटनिंग पोर्ट वाली एक्सेसरीज आपको बहुत कम देखने को मिलती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम कैमरा सेंसर की बात करें तो सभी फोन्स में आपको दो रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन 13 और 14 में जो रियर कैमरा सेंसर है वो दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। 15 से आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है और 16 में भी 48 मेगापिक्सल मिलता है। अब यहां पर अगर हम वीडियो क्वालिटी में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा 15-16 से, लेकिन हाँ इमेज अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो इमेज में अगर आप प्रो मोड में यानी कि 48 मेगापिक्सल में इमेज लेते हैं तो यहां पर काफी सारा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको 13 और 14 में बायोनिक A15 चिप मिलता है। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में हम बात करें तो परफॉर्मेंस आपको अभी भी ये काफी अच्छी दे देगा। इस साल अगर आप ले रहे हैं तो आराम से 4-5 साल इसको यूज कर पाएंगे। साथ ही यहां पर हम बात करें तो 14-13 के अंदर आपको एप्पल के कोई भी AI वाले फीचर नहीं मिलने वाले हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आप जाइएगा अगर 13 या 14 की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका मेन काम केवल यहां पर कैमरा का यूज करना है, वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आईफोन 15 और आईफोन 16 के बारे में। तो आईफोन 15 के करंट प्राइस की मैं बात करूं तो अभी आपको ये अमेजोन पर मिलेगा प्राइम डे सेल के दौरान और इसका जो करंट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 60,000 के अराउंड। और यहां पर प्राइम डे सेल के दौरान अगर हम बात करें तो इस बार आईफोन 15 को काफी अच्छे से टीज किया गया है, मतलब कि उसके ऊपर ये अच्छा खासा डिस्काउंट देने वाले हैं। मैं यहां पर अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं तो आपको इस प्राइस से 5 से 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि करीब करीब 53-54,000 के आसपास में आप इसको परचेस कर पाएंगे। और अब बात करते हैं आईफोन 16 की, जो कि अभी आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर 74,999 यानी कि 75,000 रुपीज के प्राइस में। और गॉड सेल के दौरान अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की हम बात करें तो जो लास्ट ईयर आईफोन 15 आया था जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब करीब 70,000 और 70,000 रुपीज के आसपास की प्राइस में आपको ये अभी जो गॉड सेल आ रही है 12 जुलाई से, उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन इससे भी कम प्राइस पर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहां पर अभी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ऑफिशियली इसके अंदर कोई भी प्राइस कट नहीं हुआ है। और हर साल जैसे ही नई आईफोन की सीरीज लॉन्च होती है, पुरानी वाली सीरीज के ऊपर 10,000 रुपए का प्राइस कट होता है। तो जैसे आईफोन की 17 सीरीज अभी सितंबर में लॉन्च होगी, उसी के साथ में यहां पर 16 सीरीज के ऊपर सभी मॉडल के ऊपर करीब करीब 10-10 हजार रुपए का प्राइस कट हो जाएगा। तो अभी ये 70 में मिल रहा है तो उस टाइम पर ये आपको 60,000 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। और सितंबर में आपको फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको पता है कि हर साल एक जनरेशन पुराना आईफोन आपको 50,000 रुपए के आसपास की प्राइस में मिलता है। तो डेफिनेटली आपको आईफोन 16 भी 50,000 रुपए के आसपास की प्राइस में मिल सकता है। अब ये 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो आईफोन 15 53 से नीचे नहीं आया था, सारा कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद में। तो हो सकता है कि ये भी आपको 53-54 तक मिले, लेकिन ये भी काफी बढ़िया प्राइस है केवल एक जनरेशन पुराने आईफोन के लिए। अब यहां पर आईफोन 16 के अंदर आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड कैमरा बटन मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, AI के सारे फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। मतलब कि प्रॉपर्ली अगर हम देखा जाए तो 17 और 16 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, लगभग सिमिलर फीचर्स के साथ में आप एक अच्छा आईफोन परचेस कर सकते हैं। बाकी सभी आईफोन की बात करें, जैसे कि आईफोन 13, 14, 15, 16 या प्रो मॉडल्स, सभी में आपको 5 से 10,000 रुपए का और डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस गॉड सेल से, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान।
तो अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है और अच्छे खासे डिस्काउंट पर आप लेना चाहते हैं तो 2 से 2.5 महीने का आपको और वेट करना चाहिए। बिग बिलियन डे में ही आपको सबसे बेटर प्राइस मिलेगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।